हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआईसी का प्लान जिसका नाम है जीवन नंबर प्लान नंबर 855। तो ये जो प्लान है ये एलआईसी का सबसे सस्ता टर्म प्लान है कि एलआईसी के बहुत सारे प्लान होते हैं, जैसे मनी बैक प्लान होते हैं, जीवन उमंग, आधारशिला, कम से कम प्रीमियम वाले भी प्लान होते हैं। तो जो टर्म प्लान्स होते हैं उनमें सबसे सस्ता जो टर्म प्लान होता है वो है जीवन अमर। तो इस वीडियो में आज हम उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या क्या है, किस तरीके से आपको उसका क्लेम मिलता है और इसकी आपको एलिजिबिलिटी क्या क्या होनी चाहिए। तो पूरी वीडियो में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम इस प्लान के बारे में कि ये प्लान में है क्या। सबसे पहले होता है कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है। उसके बाद ये प्लान है आपको फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देता है आपकी फैमिली को। बट इस प्लान में आपको कोई भी मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। मतलब अगर आप ये प्लान लेते हो तो जब आपके प्लान की मैच्योरिटी हो जाएगी तो उसमें आपको कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं मिलता। तो अब देखते हैं इस प्लान के यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है कि आपकी क्या एज होनी चाहिए इस प्लान को लेने के लिए। तो मिनिमम एंट्री एज है इसमें 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एंट्री एज इसमें 65 ईयर्स है। मतलब आपकी मिनिमम एज 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स होनी चाहिए। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज आपकी 80 ईयर्स तक होनी चाहिए। मतलब जब आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी होगी तो आपकी जो एज है वो 80 ईयर्स तक यहाँ पे होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड इसमें 25 लैक्स रहता है एंड मैक्सिमम नो लिमिट, या आप अपनी इनकम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने सम एश्योर्ड की यहाँ पे पॉलिसी लेते हो। उसके बाद मिनिमम पॉलिसी टर्म जो है इसमें वो 10 ईयर्स का रहता है एंड मैक्सिमम पॉलिसी टर्म 40 ईयर्स का रहता है। अब देखते हैं इस पॉलिसी के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो सबसे पहला जो बेनिफिट इसमें होता है डिफरेंट पार्ट्स फ्रॉम फॉर स्मोकर्स एंड नॉन स्मोकर्स। मतलब ये जो पॉलिसी पर्सन लेते हैं वो स्मोकर और नॉन स्मोकर पे डिपेंड करता है कि अगर वो स्मोकर है तो उनको ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ेगा और नॉन स्मोकर है तो उनको थोड़ा कम प्रीमियम यहाँ पे देना पड़ता है। फिर इस पॉलिसी में स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है वुमेन्स के लिए प्रीमियम में, कि अगर वो ये पॉलिसी लेती हैं तो उनको प्रीमियम जो है उसमें डिस्काउंट दिया जाता है। उसके बाद यहाँ पे सम एश्योर्ड का भी ऑप्शन रहता है, लेवल सम एश्योर्ड एंड इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। मतलब कि अगर आप जितने भी अमाउंट का यहाँ पे सम एश्योर्ड लेते हैं वो यहाँ पे अगर आप लेवल सम एश्योर्ड लोगे तो वो यहाँ पे आपकी पॉलिसी की मैच्योरिटी तक सेम ही रहेगा, वो इंक्रीज नहीं होगा। बट अगर आप इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड लोगे तो वो यहाँ पे आपका पॉलिसी के बिटवीन यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा। 5 ईयर्स तक तो वो आपका सेम रहेगा, लेकिन 6 ईयर से वो आपका यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा एंड 10 ईयर तक, मतलब जब तक आपका सम एश्योर्ड का अमाउंट डबल या 50% नहीं हो जाता तब तक जो आपका सम एश्योर्ड है वो यहाँ पे इंक्रीज होता रहेगा और फिर पॉलिसी पीरियड तक वो सेम ही रहेगा। नेक्स्ट इसमें फोर्थ बेनिफिट जो होता है वो होता है कि आपको प्रीमियम पे करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिए जाते हैं जो कि होता है रेगुलर एंड लिमिटेड, या फिर जिसे आप बोल सकते हो सिंगल प्रीमियम पेमेंट। तो रेगुलर प्रीमियम पेमेंट जो अगर आप दोगे वो 20 ईयर्स की होती है। अगर आपका पॉलिसी पीरियड 20 ईयर्स है तो उसमें अगर आप रेगुलर देते हो तो उसमें आपको पॉलिसी पीरियड से -5 ईयर मतलब 15 ईयर्स ही प्रीमियम देने पड़ेंगे एंड एक में 10 ईयर्स मतलब आपको सिर्फ 10 ईयर्स तक यहाँ पे प्रीमियम देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिंगल प्रीमियम पेमेंट सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे आपको वन टाइम में पेमेंट करनी पड़ती है। नेक्स्ट है कवरेज अप टू द एज ऑफ 80 ईयर्स, मतलब कि आपकी 80 ईयर्स तक की एज में यहाँ पे जो भी कवरेज होगा वो आपका सारा कवर किया जाएगा जब तक कि आपकी एज 80 ईयर्स तक की नहीं हो जाती है। इसमें आपको डेथ बेनिफिट किस तरीके से मिलता है कि इफ इन केस पॉलिसी पीरियड के बिटवीन ही आपकी डेथ हो जाती है या फिर आपके साथ कोई डिसेबिलिटी हो जाती है तो यहाँ पे आपको किस तरीके से उसका क्लेम मिलता है आपकी फैमिली को। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो अमाउंट जो है वो आप लमसम इंस्टॉलमेंट या लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो। तो अगर आप लमसम में लेना चाहते हो तो आपके जो नॉमिनी है उनको यहाँ पे एक ही साथ वो अमाउंट मिल जाएगा, और अगर आप इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो भी आपके नॉमिनी को यहाँ पे 5, 10 और 15 ईयर्स के बिटवीन में यहाँ पे इंस्टॉलमेंट में जो अमाउंट है वो दिया जाएगा। एंड लमसम प्लस इंस्टॉलमेंट में भी आप ये अमाउंट ले सकते हो। बट ये डिसाइड करना कि आप ये अमाउंट लमसम में या इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो ये आप डिसाइड करोगे, आपका नॉमिनी ये डिसाइड नहीं कर सकता। नेक्स्ट है यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, कि अगर आप अपनी पॉलिसी में यहाँ पे एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर लेते हो तो यहाँ पे आपको उसका भी बेनिफिट दिया जाता है। लेकिन ये जो
ऑप्शन है ये आपको सिर्फ रेगुलर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन में ही दिया जाएगा और जिसकी मैक्सिमम लिमिट 1 करोड़ होगी। मतलब अगर आप 1 करोड़ का प्रीमियम पॉलिसी लेते हो और उसमें भी आप अगर रेगुलर लिमिटेड सेलेक्ट करते हो तभी आपको ये राइडर दिया जाएगा। एक्सीडेंटल राइडर होते हैं कि आपकी जो पॉलिसी है उसमें कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट राइडर्स दिए जाते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा एक्स्ट्रा प्रीमियम भी यहाँ पे देना पड़ता है। नेक्स्ट है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड होता है कि अगर आप अपना प्रीमियम देना भूल गए हो तो यहाँ पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है अपना प्रीमियम पे करने के लिए, जो कि होता है 30 डेज। क्लेम इज पेबल ड्यूरिंग दिस पीरियड, तो इसमें भी आपको जो क्लेम है वो मिलता है। नेक्स्ट हम इसे देखते हैं एग्जाम्पल से कि एक पर्सन है जिनकी एज 25 ईयर्स है और उन्होंने अपना सम एश्योर्ड यहाँ पे 25 लाख का लिया है और पॉलिसी पीरियड भी उन्होंने 25 ईयर्स की ली है। तो वो है नॉन स्मोकर है, तो उनकी जो प्री पेइंग टर्म है वो रेगुलर उन्होंने अपने सेलेक्ट करी है। तो यहाँ पे उनको सेम प्रीमियम देनी पड़ेगी पॉलिसी टर्म तक की, जो कि उनके ईयरली होगी 3750। बट अगर यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है तो उनके नॉमिनी को यहाँ पे पूरा 25 लाख का अमाउंट जो कि उनका सम एश्योर्ड था वो यहाँ पे दिया जाएगा। और अगर लेकिन वो अपनी मैच्योरिटी तक जिंदा रहते हैं, वो पॉलिसी पीरियड तक अपने, तो उनको यहाँ पे कोई मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन उनका जो अगर आपने यहाँ पे 25 ईयर की पॉलिसी ली है तो अब अगर आपकी 25 एज है तो 25 के बाद आपकी 50 ईयर्स की यहाँ पे एज हो जाएगी। आपकी 50 ईयर्स की एज में जो आपकी पॉलिसी है वो यहाँ पे खत्म हो जाएगी और आपको यहाँ पे कोई मैच्योरिटी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। लेकिन इस पॉलिसी में बेनिफिट ये है कि यहाँ पे आपको डेथ का अमाउंट दिया जाता है कि अगर आप पॉलिसी लेते हो, आपकी पॉलिसी लेने के बाद 1 साल बाद भी या फिर 1 दिन बाद भी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो यहाँ पे आपके नॉमिनी को आपका सम एश्योर्ड का पूरा अमाउंट दिया जाएगा। इस पॉलिसी में आपको ये बेनिफिट दिया जाता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने ईयर्स की पॉलिसी लेते हो। जितने ज़्यादा ईयर की आप पॉलिसी लोगे उतना ज़्यादा आपको क्लेम का जो अमाउंट है वो यहाँ पे मिलेगा। आपके नॉमिनी को आपकी डेथ के टाइम पे उसका ज़्यादा ही अमाउंट मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं।